जैन दोस्तों, आज हम कंप्यूटर की क्लास 3 में 200 से 300 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने दोस्तों 2 क्लास कर ली हैं, उनमें 200 तक के क्वेश्चन के बारे में जाने। आज हम 200 से 300। ठीक, तो बात करें भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का चुनाव है। प्रत्यक्ष नहीं है बल्कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत है। ठीक, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? राज्यसभा में लाया जाता है। अगले की बात करें, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन किससे मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलने वाला वेतन। राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होता है। राज्यपाल का पद किस प्रकार का? नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। ठीक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? 28 जनवरी 1950 में। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति हरिलाल जी कानिया। ठीक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में। आगे बात करें, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किससे संबंधित है? जनहित याचिका से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बात करें, उच्चतम न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय का गठन है। उच्चतम न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? 224 में, 214 में। ठीक, ये उच्चतम न्यायालय था, ये उच्च न्यायालय है। राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। किसके? संसद के पास। विधान परिषद के सदस्य कितने प्रकार से चुने जाते हैं? 5 प्रकार से चुने जाते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे पहले विधान परिषद बनी थी? बिहार में विधान परिषद बनी। राष्ट्रपति संसद के किस सदन को भंग कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल किस सदन को भंग कर सकता है? विधानसभा को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के। यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में। यूपीएस का अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। यूपीएससी सदस्यों को हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में जो लोक सेवा है उसकी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होता है। भारत का चुनाव आयोग कब बना? 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग बना। राष्ट्रपति मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा और कितने आयुक्त होते हैं? 2 अन्य आयुक्त होते हैं, कुल 3 सदस्य। ठीक, भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक संस्था है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक संस्था है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से ली गई है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? केंद्र सरकार के पास होती हैं।
अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल के। ठीक। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया? कभी नहीं लगाया गया। ठीक। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, जिसमें 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से। अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? कैग। ठीक, कैग की नियुक्ति वगैरह से। अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? यूपीएससी से। अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? धन विधेयक से। अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? बजट से। ठीक दोस्तों, आगे बात करें। अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति अध्यादेश, राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उससे। राज्यपाल का अध्यादेश किस अनुच्छेद में जारी होता है? अनुच्छेद 213 में। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? पंचायत राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद 243 PZG किससे संबंधित है? नगर पालिका से। भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च पद है। भारत का सर्वोच्च न्यायिक पद मुख्य न्यायाधीश। भारत में राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी, देवनागरी लिपि। भारत में सह भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य भाषा हिंदी को अपनाया गया? कोई संशोधन नहीं। अनुच्छेद 343 में प्रावधान है। आर्टिकल 370 कब हटाया गया? 5 अगस्त 2019 को। ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था। जम्मू कश्मीर को कितने केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा? 2, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। भारतीय संविधान को लचीला और कठोर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कुछ संशोधन आसान और कुछ कठिन हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? 15 सदस्य थी महिला। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया? पिंगलई वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया। भारत के ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज में कितनी पट्टियां हैं? 3 पट्टियां हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। आगे बात करेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया? सारनाथ अशोक स्तंभ से। राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे कौन सा वाक्य लिखा है? सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। जिसे सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। ठीक दोस्तों, आगे बात करें। राष्ट्रीय गान जन गण मन किससे लिया है? किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जनगणना को कब राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया? 24 जनवरी 1950। आगे बात करें। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष।
राज्यसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन मंडल। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के द्वारा। प्रधानमंत्री का चयन कौन करता है? राष्ट्रपति, बहुमत दल का नेता। राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति किसके प्रति उत्तरदायिक है? संसद के प्रति उत्तरदायिक है। प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायिक है? लोकसभा के। नीति निर्देश तथा किस प्रकार के अधिकार हैं? गैर न्यायिक, केवल मार्गदर्शक। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? सोवियत संघ। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में। नीति निर्देश तत्व संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में? भाग 4। मौलिक कर्तव्य। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता। संसद में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से